कभी कभी जिंदगी में ऐसी स्थितियां आ जाती हैं, है ना। जैसे कोई बहुत ज़रूरी नौकरी का इंटरव्यू या मान लीजिए अदालत में गवाही। मतलब ऐसी जगहें जहां सच बोलना बहुत बहुत ज़्यादा मायने रखता है। खैर, इन्हीं हाई स्टेक सिचुएशंस के लिए एक बहुत खास मनोवैज्ञानिक टेस्ट बनाया गया है। इसका नाम है मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। थोड़ा लंबा नाम है तो इसे शॉर्ट में MMPI-2 कहते हैं। और एक बात साफ है, ये कोई मामूली पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो सवाल ये उठता है कि जब किसी के पास झूठ बोलने की एक मजबूत वजह हो, तो सिर्फ सही या गलत जवाबों वाला एक टेस्ट आखिर सच का पता लगा कैसे सकता है। आज हम इसी की तह तक जाएंगे कि ये टेस्ट काम कैसे करता है। सबसे पहली बात जो समझनी है वो ये कि ये इंटरनेट पर मिलने वाले उन मजेदार क्विज जैसा नहीं है जो बताते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। बिल्कुल नहीं। MMPI-2 एक बहुत ही सीरियस क्लिनिकल टूल है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका बिल्ट इन क्रेडिबिलिटी फिल्टर। मतलब ये जवाबों को एनालाइज करने से पहले ये चेक करता है कि जवाब देने वाला कितना ईमानदार है। तो ये टेस्ट किसी की ईमानदारी को जांचता कैसे है? चलिए इसकी पहली और सबसे सीधी लेयर को समझते हैं। इसे कहते हैं लाई स्केल या एल स्केल। ये खास तौर पर उन लोगों को पकड़ने के लिए बनाया गया है जो खुद को एक परफेक्ट इंसान की तरह दिखाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसे सवाल पूछता है जो हम सब इंसानों की छोटी मोटी बहुत ही आम कमियों से जुड़े होते हैं। जैसे इस सवाल को देखिए, कभी कभी मुझे गाली देने का मन करता है। अब ईमानदारी से सोचें तो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसे कभी ना कभी ऐसा महसूस ना हुआ हो। इसलिए अगर कोई इस सवाल का जवाब गलत देता है तो ये टेस्ट के लिए एक रेड फ्लैग हो सकता है। तो इसके पीछे का लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर कोई इंसान इस तरह के कई आम सवालों का जवाब लगातार गलत में देता है तो टेस्ट का मानना है कि वो अच्छा दिखने का दिखावा कर रहा है। मतलब वो अपनी छोटी छोटी कमियों को भी मानने को तैयार नहीं है। और इससे ये पता चलता है कि उसके बाकी जवाबों पर भी शायद भरोसा नहीं किया जा सकता। तो ये तो हुई बहुत अच्छा दिखने की कोशिश को पकड़ने की बात। पर तब क्या होता है जब कोई इसके ठीक उल्टा करने की कोशिश करे? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या होगा अगर कोई जानबूझकर अपनी परेशानियों को बढ़ा चढ़ाकर बताएं, शायद किसी फायदे के लिए? MMPI-2 इसके लिए भी पूरी तरह तैयार है। इसके लिए टेस्ट में है F स्केल यानी इनफ्रीक्वेंसी स्केल। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इसमें ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हाँ में बहुत ही कम लोग देते हैं। ये उन लोगों को पकड़ने में मदद करता है जो या तो बुरा दिखने का दिखावा कर रहे हैं या फिर वाकई बहुत ज्यादा मानसिक परेशानी में हैं। उदाहरण के लिए ये सवाल देखिए, मुझे जानने वाले ज्यादातर लोग मुझे पसंद करते हैं। इस सवाल का जवाब गलत देना बहुत ही असामान्य है। यहाँ तक कि जो लोग डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं वे भी आमतौर पर मानते हैं कि कुछ लोग तो हैं जो उन्हें पसंद करते हैं। इसलिए ऐसा जवाब देना एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एल स्केल उन लोगों को पकड़ता है जो खुद को संत जैसा दिखाने की कोशिश करते हैं और एफ स्केल उन्हें जो अपनी समस्याओं को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं। दोनों ही मामलों में टेस्ट उस प्रोफाइल की विश्वसनीयता पर एक सवालिया निशान लगा देता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये टेस्ट सिर्फ सीधे साधे झूठ को ही नहीं पकड़ता, ये उससे कहीं आगे जाकर जवाबों में छिपी बहुत ही बारीक गड़बड़ियों और विरोधाभासों का भी पता लगाता है। और यहीं पर के स्केल काम आता है। ये एल स्केल से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये मापता है कि कोई व्यक्ति कितना ज्यादा डिफेंसिव है, मतलब अपनी समस्याओं के बारे में बात करने से कितना बच रहा है। अगर के स्कोर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब हो सकता है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। और तो और इस स्कोर का इस्तेमाल बाकी स्केल्स के नतीजों को एडजस्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा टेस्ट में VRIN और TRIN जैसे स्केल्स भी होते हैं जो जवाबों के पैटर्न में विरोधाभास या इनकंसिस्टेंसी को ढूंढते हैं। मान लीजिए अगर किसी ने एक सवाल का जवाब सही दिया और फिर बाद में उसी से मिलते जुलते सवाल का जवाब गलत दे दिया, तो ये इस बात का संकेत है कि वो या तो ध्यान से जवाब नहीं दे रहा या फिर जानबूझकर गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। तो ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस है। किसी की भी साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का विश्लेषण करने से पहले टेस्ट इन सभी पैमानों का इस्तेमाल करके ये पक्का करता है कि दिए गए जवाब भरोसे के लायक हैं भी या नहीं। तो जब टेस्ट को ये तसल्ली हो जाती है कि जवाब भरोसेमंद हैं, तब जाकर असली काम शुरू होता है। उन क्लिनिकल स्केल्स को देखना जो किसी इंसान के मनोविज्ञान के राज खोल सकते हैं।
नतीजों को टी स्कोर में दिखाया जाता है। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि 50 का स्कोर एकदम एवरेज है। मनोवैज्ञानिक उन स्कोर्स पर खास ध्यान देते हैं जो 65 से ऊपर होते हैं, क्योंकि ये किसी खास मनोवैज्ञानिक पैटर्न की तरफ इशारा कर सकते हैं। और यही इस टेस्ट का सबसे ज़रूरी उसूल है। ये जो वैलिडिटी स्केल्स हैं, ये उस नींव की तरह हैं जिस पर बाकी की पूरी इमारत टिकी होती है। अगर नींव ही मजबूत नहीं है तो ऊपर की इमारत यानी नतीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। एक बार जब विश्वसनीयता पक्की हो जाती है तो ये टेस्ट बहुत गहरी बातें बताता है, जैसे कि सेहत को लेकर कितनी चिंता है, डिप्रेशन का लेवल क्या है, सामाजिक व्यवहार कैसा है, सोचने का तरीका कैसा है और एनर्जी लेवल्स कैसे हैं। ये सच में किसी के मन का एक बहुत डिटेल्ड नक्शा तैयार कर देता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? वो ये कि MMPI-2 की असली ताकत इसके सवालों में नहीं, बल्कि जवाबों के पैटर्न को एनालाइज करने की इसकी काबिलियत में है। ये टेस्ट सिर्फ ये नहीं देखता कि क्या कहा गया, बल्कि ये भी देखता है कि उसे कैसे कहा गया। क्या जवाब ईमानदारी से दिए गए, क्या कोई डिफेंसिव था या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही थी। और हम इसी एक सवाल के साथ आज की बात खत्म करते हैं। अगर किसी इंसान को गहराई से समझने का सबसे भरोसेमंद तरीका यह है कि पहले ये जांचा जाए कि वो कितना सच बोल रहा है, तो ये हम इंसानों के बारे में और हमारे सच बोलने के तरीकों के बारे में क्या कहता है, इस पर जरूर सोचिएगा।